किया। सेम जैसा मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर हमें कुछ करना है उसमें कि खुद का इनपुट देना है उस पर, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है। और अभी अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ठीक है ये क्लास है, हम स्किप करने का ऑप्शन दिया है। हम इंडस्ट्री में ऐसे स्किप कर पाएंगे क्या? अगर कोई भी हमें काम करना है तो उससे भाग सकते हैं क्या हम लोग? राइट। तो ये ध्यान नहीं। में रखना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलतियाँ करते हैं। अभी तक ये लोग नहीं समझ पाए कि इसके बाद भी आप, उन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया बताने के बाद भी। देखिए, सो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया था गाइज? पेज लेआउट। करेक्ट। हमने सबसे पहले यूआई कस्टमाइजेशन स्टार्ट किया, यूआई कस्टमाइजेशन मॉड्यूल। लिस्ट। करेक्ट। अब इस यूआई कस्टमाइजेशन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया लिस्ट लिस्ट। व्यूज। ठीक है। सो लिस्ट व्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया कि लिस्ट व्यूज क्या होते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। फिर सेकंड हमने इंप्लीमेंट किया पेज पेज लेआउट्स। लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट्स। पेज लेआउट में हमारे पास एडिट पेज एंड डिटेल पेज होते हैं। एंड फिर हमने इंप्लीमेंट किया रिलेटेड लिस्ट। लिस्ट व्यू। ठीक है। तो ये सभी हमारा यूआई का पार्ट है, जहाँ पर हमें कोई भी जो लुक एंड फील होता है हमारे एप्लीकेशन का वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की रिलेटेड है कि जब आप टैब पे क्लिक करोगे तो कैसे डिस्प्ले करना है, या आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को व्यू करते हो तो किस तरीके का आपको यूआई शो होना चाहिए। तो हम सिर्फ फील्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इन पेज लेआउट्स में ही अगेन अगर हम देखें इसमें, तो जैसे अगर हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, एंड जैसे हमने टैब पे क्लिक किया, रिकॉर्ड ओपन हुआ, अब ये हमारे पास डिटेल पेज ओपन हो रहा है। ये हमारा पेज लेआउट है और ये डिटेल पेज है। अब इस डिटेल पेज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल बटन्स है। करेक्ट, मल्टीपल बटन्स है। अब इन बटन्स में हम चेंजेस कर सकते हैं। ये जो बटन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये देखिए कि आप जो मर्जी चाहे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कि आपको किस तरीके का टास्क यहाँ पर परफॉर्म करना है इन बटन्स के थ्रू। लेकिन जो आप यहाँ पे बटन्स क्रिएट कर रहे हो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम अभी स्टार्ट करें, वो है बटन्स, लिंक्स एंड एक्शंस। ये हमें डिस्कस करना है, बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। इसको दो इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बटन्स एंड सेकेंड है एक्शंस। देखिए, बटन्स एंड एक्शंस। अब आपने अगर बटन क्रिएट किया तो भी उसी जगह पर ऐड होगा, एक्शन क्रिएट किया तो भी उसी जगह पर ऐड होगा। जो सेक्शन है वहां पर जो अभी मैंने आपको बताया बस वहीं पर ऐड हो रहा है, चाहे आप बटन बनाओ या एक्शन बनाओ। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप बटन बनाते हो तो बटन बहुत बेसिक बेसिक होती है, बहुत बेसिक बटन, राइट, कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ आप यूआरएल को कॉल कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या फिर विजुअल फोर्स पेज को कॉल कर सकते हो, बस तीन पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक्शंस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब बटन से काफी एडवांस है एक्शंस। लेकिन फिर भी हमें बटन्स को डिस्कस करना है कि बटन्स क्या होती है एंड एक्शंस क्या है। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, बटन, लिस्ट बटन एंड एक लिंक होती है, अगेन लिंक। सो देखिए, डिटेल पेज बटन, लिस्ट बटन, डिटेल पेज लिंक। तो ये बटन और एक्शन आपको सेम, लगभग सेम मिलेगा। करेक्ट, कि एक ही जगह पर आप ऐड कर रहे हो। लिस्ट बटन मतलब रिलेटेड लिस्ट में ऐड होती है, लिंक ऐड होती है आपकी पेज लेआउट पे। ठीक है, लेकिन बटन्स आपको सेम इसी जगह पर मिलेगी बटन्स, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ फंक्शनलिटीज हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बटन्स जो बेसिक पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और फिर एडवांस पे जाएंगे जो है हमारी एक्शंस। सो बटन्स के लिए अगर आप देखो, बटन क्रिएट करना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, अब हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे है, एडिट ऑब्जेक्ट, देन हमें इंप्लीमेंट करना है, देखिए बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। सो बटन्स, लिंक्स एंड एक्शंस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन और लिंक क्रिएट करेंगे, बाद में एक्शन पे जाएंगे। ठीक है, ये एक्शन बाद में, पहले बटन जो बेसिक चीज है वो डिस्कस करते हैं, ये हम बहुत कम यूज करने वाले। ठीक है,
बटन्स एंड लिंक्स आप सबसे कम यूज करने वाले हो क्योंकि उतना यूज नहीं होता इन फील्ड्स का, लेकिन ये सेल्सियस में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो बटन एंड लिंक्स में आ गए। ठीक है, देन सो न्यू बटन और लिंक। अब हमें यहां पर ऐड करना है कि किस टाइप की बटन आपको क्रिएट करना है। देखिए, नाम आपको जो देना है वो दे सकते हो, लेकिन आपको चाहिए क्या, डिस्प्ले टाइप में आपको बताना पड़ेगा कि डिटेल पेज लिंक चाहिए। लिंक मतलब पेज लेआउट पर ऐड होगा, वो लिंक की तरह, मतलब यूआरएल उसमें ऐड हो जाएगा। डिटेल पेज बटन, तो डिटेल पेज यहां ऐड होता है, डिटेल पेज बटन यहां पर ऐड होगा, ये है डिटेल पेज बटन। अगर आपको बटन चाहिए तो ये यहां पर ऐड होगा। ठीक है, फिर आता है लिस्ट बटन, तो लिस्ट बटन ऐड होगा आपकी रिलेटेड लिस्ट में। जैसे रिलेटेड में जाओगे, जो भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है तो यहां ऐसी बटन वो ऐड होती है, ये लिस्ट बटन होगी। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पर आपको सिलेक्ट करना है कि डिटेल पेज बटन चाहिए, लिस्ट बटन चाहिए या डिटेल पेज लिंक चाहिए। जैसा आपको चाहिए वो यहां पर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लेबल प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले हम एक बटन बनाते हैं। सो वेबसाइट बटन, मैंने नाम दिया वेबसाइट बटन। लेकिन अब आपको कैसे चाहिए, ये आपको लिस्ट बटन चाहिए या डिटेल पेज बटन चाहिए? हम चाहते हैं कि ये डिटेल पेज बटन हो। लिस्ट बटन को क्या करेंगे ऐड करके, हमें लिस्ट बटन चाहिए, मतलब डिटेल पेज बटन की वो पेज पर ऐड हो जाएगा। अगर डिटेल पेज बटन करोगे, लिंक करोगे तो वो लिंक की तरह काम करेगा। डिटेल पेज बटन क्लिक करोगे तो वो बटन हो जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ओके, अब यहां पर देखिए, ये तो कुछ बिहेवियर है कि बटन क्लिक करने के बाद कहाँ ओपन होना चाहिए, नई विंडो में या साइड बार में, जैसे आपको चाहिए वैसे। सो डिस्प्ले एग्जिस्टिंग विंडो विद साइड बार, तो हम एक ही विंडो पर यहां पर इसको ओपन करें, राइट। या फिर आप चाहे तो उसको डिस्प्ले न्यू विंडो, तो नई विंडो में ओपन होगा, नई विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद कंटेंट सोर्स की कर क्या सकते हो आप, क्या क्या एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो इस बटन क्लिक पे। तो आप एक यूआरएल को कॉल कर सकते हो। सबसे पहले कि आप क्या करोगे, किसी यूआरएल को कॉल कर सकते हो, राइट। तो जो भी आपका यूआरएल है आप उस यूआरएल को कॉल कर पाओगे इजीली। उसके बाद और क्या ऑप्शन दिया है इन्होंने कि आप ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट, तो कोई जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो हम फंक्शन हमने बनाया, तो उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। या फिर विजुअल फोर्स पेज को आप कॉल कर सकते हो, वीएफ पेज को। तो ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास कि बटन क्लिक करने के बाद आपको क्या परफॉर्म करना है, लेकिन सिर्फ 3 ही एक्शंस है। तो जैसे हम यूआरएल को कॉल करते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर ऐड करवा देते हैं। ठीक है, सो ksofteducation.com, ये यूआरएल लिया हमने। ठीक है, एंड ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करते हैं। मतलब जब भी बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस यूआरएल को कॉल जाएगा और ये ओपन हो जाना चाहिए हमारे पास। देखिए सेव। ओके, यहाँ पर ये क्या मैसेज दे रहा है, द न्यू कस्टम बटन विल नॉट बी डिस्प्लेड टू द यूजर्स अंटिल यू ऐड इट टू द पेज लेआउट। जब तक आप इसको पेज लेआउट पर ऐड नहीं करोगे ये बटन विजिबल होगा क्या हमें, नो। तो हमें जैसे ही हमने बटन, लिंक या डिटेल पेज बटन, जो भी हम पेज में चेंजेस कर रहे हैं, जो भी हम चेंजेस करते हैं यूआई में, हमें उसमें पेजेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पेजेस में ऐड करना पड़ेगा जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको करते हैं रिफ्रेश। क्या बनाया हमने, डिटेल पेज बटन बनाया। ओके, अगर लिंक क्रिएट करना है तो अगेन देखिए, डिटेल पेज लिंक क्रिएट करना है तो देखिए मैं यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। सो डिटेल पेज लिंक, चेंजेस कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज है क्या इसमें, नो। अब हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ वहां से लिंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे डिटेल पेज लिंक। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिंक ऐड कर रहा हूँ, देखिए लिंक, बस कुछ भी नई चीज़ें नहीं है। तो आप डिटेल पेज बटन भी इजीली बना सकते हो। तो बस यहाँ पर हमने बना लिया, लेकिन बनाने के बाद हर एक जो आप बना रहे हो कि डिटेल पेज लिंक बना रहे हो, डिटेल पेज बटन बना रहे हो या लिस्ट बटन बना रहे हो, जो बना रहे हो उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, उसको आपको वही ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने डिटेल पेज बटन बना और आप उसको कह रहे हो कि मुझे इसको लिस्ट में ऐड करना है। आपने लिंक बना और आप चाहते हो कि वो बटन की तरह वर्क करे, नो। तो जो आपने बनाया आप वही जगह पर उसे एक्सेस कर पाओगे। तो हमने बना लिया सब कुछ। अभी सिर्फ आप डायरेक्टली पेज पर जाओगे तो विजिबल होगा क्या हमें, नो, क्योंकि जब तक आप इसको पेज लेआउट पर ऐड नहीं करोगे ये डिस्प्ले नहीं होगा। सो पेज लेआउट पर ऐड करना पड़ेगा। अब हमें फिर से जाएंगे स्टूडेंट के पेज लेआउट पे। तो हमारे पास हम स्टूडेंट लेआउट यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट लेआउट। अब देखिए, तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले डिटेल पेज बटन। तो अगर आप यहां पर आओगे, देखिए स्टूडेंट डिटेल्स में, तो यहां पर हमें मिल रहा है ऑप्शन स्टैंडर्ड बटन्स, कस्टम बटन्स।
स्टैंडर्ड बटन्स मीन्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है सेल्सफोर्स में, और अब जो हमने बनाया वो यहाँ पर ऐड करना है। देखिए इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। तो फील्ड्स के नीचे सेकंड ऑप्शन क्या हमारे पास, बटन्स। जो बटन हमने बनाया, देखिए वेबसाइट बटन मिल रही है हमें, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। सो वेबसाइट बटन यहाँ पर ऐड हो गई। ओके, लिंक हमने बनाया, तो लिंक यहाँ पर बटन वाले सेक्शन में नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा आपका, देखिए कस्टम लिंक्स। देखिए लिंक नाम की मैंने बनाया था, और उसको भी ऐड करने के लिए पेज लेआउट में सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है, देखिए लिंक, कस्टम लिंक्स का। तो जितनी भी कस्टम लिंक्स आप क्रिएट करोगे आप इस लास्ट वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हो। तो ये कस्टम लिंक्स है, बहुत बेसिक है, बहुत पहले से दिया हुआ है ये फीचर्स, लेकिन उतना यूजफुल नहीं है अभी, ठीक है। एंड देन सेव, ठीक है। सो सेव कर लिया हमने एंड रिफ्रेश, करेक्ट। अब जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, अब आप चेक करो, अब आपके पेज लेआउट पर आपको बटन भी शो होगा और आपको लिंक भी शो होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है अभी अपडेट होने के लिए। देखिए यहाँ पर बटन आ गई, वेबसाइट बटन। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या कि हमने वेबसाइट को ओपन किया अनदर विंडो पे, देखिए हो रहा है वेबसाइट। तो इस तरीके से है, सिंपल है ये चीज, और बहुत कम आप इसको यूज करने वाले हो बटन लिंक्स को, लेकिन पता होना जरूरी है। अब जो एक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम एक्शंस अभी डिस्कस करने वाले हैं ये एक्शन इंपॉर्टेंट है। अब एक्शंस में देखिए जो बटन्स का काम अभी हम कर रहे थे ना, वो इसी में हो जाएगा हमारा एक्शंस में, इसीलिए हमें बटन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सो अब हमें बटन्स करने हैं, एक्शंस क्रिएट करने हैं प्रॉपरली। सो देखिए एक्शंस क्या है, सेल्सफोर्स में हमारे पास दो टाइप की एक्शंस होती है। एक्शंस आर सिंपल, हाँ बोलिए वैशाली। हाँ, तो नहीं एक्शंस कुछ है, बोलिए, कोई क्वेश्चन है क्या, बोलिए ना। नहीं नहीं। ओके, देखिए सो एक्शंस क्या है, सिंपल हमारी बटन्स है, लेकिन हम उसमें ज्यादा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा कुछ एक्शंस हम वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बटन्स में तो ज्यादा कुछ हमें नहीं मिला, आप यूआरएल को कॉल कर पा रहे हो, जावास्क्रिप्ट फंक्शन को या फिर वीएफ पेज को, लेकिन अब ये जो एक्शंस है ये काफी एडवांस है। कुछ फंक्शनलिटीज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, जैसे एडिट बटन आप बना सकते हो, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के बटन आप बना सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। सो एक्शंस में मेनली हमारे पास दो टाइप की एक्शंस होती है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन, एंड सेकेंड ग्लोबल एक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन एंड ग्लोबल एक्शन। तो ये दो टाइप की एक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड ग्लोबल एक्शन। अब आपको देखिए कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है कि कब हमें ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक यूज करना चाहिए, कब हमें ग्लोबल। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक का मीनिंग देखिए उसके नाम से पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मीन्स कोई ऐसी एक्शन जो किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड से रिलेटेड है। मतलब आप जब इस एक्शन को कॉल करोगे तो आप इसको कहीं से भी कॉल नहीं कर सकते, आप उसी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट से कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये एक्शन जो है वो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड है। जो रिकॉर्ड आपके सामने ओपन है पेज लेआउट में, उसी रिकॉर्ड से ये एक्शन रिलेटेड है, तब हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन जब आप बनाते हो, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हो उसी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट से आप उसे कॉल कर पाओगे, किसे, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन को। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल एक्शन, सो ग्लोबल एक्शन किसी रिकॉर्ड पे डिपेंड नहीं है, ना किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। ये एक्शन का काम क्या होता है कि आप इसको कहीं से भी कॉल करो, बस ये अपना काम फिनिश करेगा, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये किसी रिकॉर्ड पे डिपेंड नहीं है, राइट। जैसे कि अगर मुझे कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मुझे उसका नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो मैं उसके लिए ग्लोबल एक्शन बना सकता हूँ। बस रिकॉर्ड क्रिएट करना है मतलब एक न्यू बटन बनानी है, तो वो मैं फिर कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि वो किसी और रिकॉर्ड पे डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एडिट बटन, एडिट बटन को कहीं से भी कॉल कर पाओगे क्या, एडिट बटन तो आप वहीं से कॉल कर पाओगे जहां पर वो रिकॉर्ड ओपन है, और वही रिकॉर्ड आपको एडिटेबल फॉर्मेट में ओपन होगा देन। तो इस तरीके का है कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, उस एक सिंगल रिकॉर्ड से रिलेटेड होती है, और उस एक्शन को आप उसी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट से ही कॉल कर सकते हो। लेकिन जो आपकी ग्लोबल एक्शन है, ग्लोबल एक्शन का मीनिंग होता है कि वो एक्शन को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो। आपने ग्लोबल एक्शन बनाया तो वो ग्लोबल एक्शन आपके ऑब्जेक्ट्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट से कॉल हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो ये होता है ग्लोबल एक्शन। अब देखिए, तो हमें ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन एंड ग्लोबल एक्शन दोनों को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन।
कि क्या क्या एक्शंस हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट नाम है, रिकॉर्ड है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनानी है, एक्शंस भी यहीं पर ऐड होती है। देखिए, सो एडिट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन। सो देखिए, बटन लिंक्स एंड एक्शंस, न्यू एक्शन, हमें एक्शन क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कोई भी एक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, न्यू कॉन्टैक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे हम लोग, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर मुझे एक न्यू कॉन्टैक्ट की बटन मिल रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, क्लिक कर रहा हूँ अगर मैं न्यू कॉन्टैक्ट, क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। किस टाइप की ये एक्शन है बताइए, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन है या ग्लोबल एक्शन है? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक सोच के बताइए। कॉन्टैक्ट, नो ग्लोबल है, अनदर ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। राइट, ये ग्लोबल एक्शन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यस, किसका है, ये तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, और ये एक्शन किस ऑब्जेक्ट की है, कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट। फिर भी आप इसको कॉल कर पा रहे हो। अब ये यहीं पे नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन करोगे सेल्सियस में, तो वहां पर भी आपको न्यू कॉन्टैक्ट और न्यू अपॉर्चुनिटी ये ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल एक्शंस है। और ग्लोबल एक्शंस को आप एक बार क्रिएट किया तो आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट से कॉल कर सकते हो। राइट, इसीलिए हम उसको ग्लोबल एक्शन कह रहे हैं। तो एम्प्लॉय पर आओगे तो एम्प्लॉय पर भी आपको मिलेगी, देखिए न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये जो स्टैंडर्ड है और ग्लोबल एक्शन है, स्टैंडर्ड ग्लोबल एक्शंस। ओके, सो अब किस ऑब्जेक्ट पर बना रहे हो आप, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बना रहे हो। हम ऑब्जेक्ट की डिटेल से बनाते हैं अगर, वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ही हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है क्योंकि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट से बना रहे हो इसे। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है कि उसका लेबल क्या देना है, आपको किस टाइप की एक्शन आपको परफॉर्म करना है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कि किस ऑब्जेक्ट पर आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो हम बना रहे हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे। क्या ऑप्शन देना चाहते हो, एक्शन टाइप, क्रिएट रिकॉर्ड। अब आप मुझे बताओ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ही स्टूडेंट क्रिएट करने का ऑप्शन देंगे क्या हम, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ही स्टूडेंट को क्रिएट करें? नो। हो सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं, कि मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है और पेरेंट से मुझे चाइल्ड को क्रिएट करना, ये पॉसिबल है। जैसे कि अगर मुझे ये कोई डेटा है हमारे पास, जैसे डिपार्टमेंट को ओपन करते हैं हम लोग, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट। तो यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को ओपन किया, तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने का बटन यहाँ पे दूंगा क्या? नो, क्योंकि वो बटन तो मेरे पास ऑलरेडी है, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड। राइट, अब ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे चाइल्ड का अगर क्रिएट करना है तो मुझे रिलेटेड में जाना पड़ता है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ से चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं। तो ऐसे ना आना पड़े, इसके लिए मैं यहीं पर क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं पेरेंट पे ही यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करूँ जिसके थ्रू मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट हो, तो ये पॉसिबल है, हम यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट में अगर मैं आपको शो करता हूँ, सो एडिट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पर बना रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंट। सो देखिए, बटन लिंक्स एंड एक्शंस, न्यू एक्शन। देखिए ऑब्जेक्ट नेम क्या है, किस ऑब्जेक्ट पर बना रहे हो आप, डिपार्टमेंट, मतलब ये एक्शन बन रही है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे। एक्शन टाइप क्या है, क्रिएट अ रिकॉर्ड। अब कितने एक्शन टाइप से, अगेन क्रिएट अ रिकॉर्ड, सेंड ईमेल, लॉग ए कॉल, कस्टम विजुअल फोर्स, अपडेट रिकॉर्ड, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, फ्लोज। मतलब आप देखिए कि रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हो, विजुअल फोर्स पेज को कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, जो ओरा कंपोनेंट हम बनाने वाले हैं, ओरा कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो इस बटन क्लिक पे, या आप किसी फ्लो को कॉल कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा जब हम आगे जाएंगे, LWC को स्टार्ट करेंगे, फ्लोज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉल करते हैं। राइट, तो फिलहाल के लिए हमें बस एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। अब टारगेट ऑब्जेक्ट की, किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का तो नहीं एम्प्लॉय। बनाओगे, डिपार्टमेंट का तो नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर ये बनाना होता तो आप ग्लोबल एक्शन पे जाते। क्योंकि ग्लोबल एक्शन ठीक है कि रिकॉर्ड ही क्रिएट करना है तो आप किसी का भी, लेकिन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्रिएट करो मतलब कुछ रिकॉर्ड के रिलेटेड है, तो रिलेटेड में क्या हो सकता है, इसका चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। देखिए, टारगेट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है उसकी चाइल्ड। ये सिस्टम एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट है, इवेंट, नोट, टास्क, और ये सभी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, तो ये इसके, ये सभी के चाइल्ड हो गए। लेकिन जो मेन कौन है, एम्प्लॉय हमारा चाइल्ड है। तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट से हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेबल देखिए, लेबल आप अपने मन से दीजिए, जैसे स्टैंडर्ड लेबल को मत सिलेक्ट करिए, स्टैंडर्ड लेबल में जो दिया हुआ है बस आप उसे सिलेक्ट करते हो। तो हम क्या करेंगे, लेबल प्रोवाइड करेंगे। सो न्यू
एम्प्लॉय, employee. ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, लेकिन बना किस ऑब्जेक्ट पे रहे हैं, डिपार्टमेंट पे, ठीक है। अब सक्सेस मैसेज कि जब रिकॉर्ड हमारा क्रिएट होगा तो सक्सेस मैसेज आना चाहिए, देखिए, सो रिकॉर्ड, Created successfully. राइट। तो ऐसे कोई भी एक सक्सेस मैसेज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो कि जैसे ही हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा हमें एक सक्सेस मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो हमने Yeah. देखिए एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनाया, किस ऑब्जेक्ट पे, डिपार्टमेंट। रिकॉर्ड किसका क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय का। डिपार्टमेंट जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है वहीं पर फील्ड को ऐड करेंगे और पेरेंट से देन हम चाइल्ड के रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी? ओके, तो हमने इसको Yes. कर दिया अभी सेव। अब जैसे हमने इसको सेव किया, अगेन कि रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो मतलब आपको इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से, राइट, फील्ड्स में डेटा लेना पड़ेगा। तो जो रिकॉर्ड आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें क्या क्या फील्ड्स आपको चाहिए, तो वो फील्ड आपको इसमें देना होगा और इसे हम कहते हैं एक्शन लेआउट। ये क्या होता है हमारा एक्शन लेआउट। सो देखिए, जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तो जो उसे पता है सिस्टम को ये दो फील्ड रिक्वायर्ड थी, दोनों को ऐड कर लिया। अब बाकी और जो फील्ड्स आपको चाहिए वो सभी फील्ड्स को आप ऐड कर लो, ठीक है, और जितनी फील्ड्स आपको चाहिए उन सभी फील्ड्स को आप ऐड कर लो। देखिए, तो मैंने क्या किया, सभी फील्ड्स को यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। तो सभी फील्ड्स को हमने ऐड कर लिया एंड देन सेव। ये होता है हमारा एक्शन लेआउट। अब देखिए, हमने एक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन, एक्शन लेआउट बनाया, ताकि जब भी हम उस न्यू बटन पे क्लिक कर रहे हैं सो एम्प्लॉय की क्या क्या फील्ड्स हमें उस लेआउट पर शो करानी है, तो वो हमने बताया, राइट। अब अगेन से जब तक आप इसे पेज लेआउट पर ऐड नहीं करोगे शो नहीं करेंगे, करेक्ट, क्योंकि ये रूल है। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो अगर, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसे रिफ्रेश करते हो डिपार्टमेंट को और आप चेक करो तो यहाँ पर वो मिलेगी क्या, एक्शन, नो, क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं करोगे वो एक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, एक्शन नहीं मिलेगा, तो इसको ऐड करना है। सो देखते हैं, अभी डिपार्टमेंट की पेज लेआउट पर हमें जाना पड़ेगा। सो अगेन एडिट ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन पेज लेआउट्स, डिपार्टमेंट लेआउट एंड देखिए अब हमें क्या करना है कि पेरेंट ऑब्जेक्ट जो हमारा है डिपार्टमेंट, उस पर हमने क्या बनाया, एक एक्शन बनाया। अब इस एक्शन को ऐड कहां पर करते हैं, आपको दो चीजें समझना है। यहां पर दो चीजें दिया हुआ है, यहां पर क्विक एक्शन इन दी सेल्सफोर्स क्लासिक पब्लिशर, सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शन, ऐसे दो ऑप्शन दिया है। एक तो आप क्लासिक को ऐड करो या लाइटनिंग को। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो चेंजेस हम लोग लाइटनिंग में कर रहे थे वो क्लासिक में भी हो रहे थे ना। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए, जो हमने फील्ड्स बनाए, जो वैलिडेशन बनाए, वो क्लासिक में भी गए, यस और नो? क्लासिक में भी थे। Yes. लेकिन Yes. जो एक्शन हम बनाते हैं वो एक्शन बाय डिफॉल्ट क्लासिक में ऐड नहीं होती। इसीलिए सेल्सफोर्स ने दोनों ऑप्शन दिए कि अगर क्लासिक में ऐड करना है तो क्लासिक में ऐड करो, लाइटनिंग में ऐड करना है तो लाइटनिंग में। तो अगर देखिए, क्लासिक में ऐड करना है तो इसे एक्टिवेट करो और इस पर ऐड कर लो एक्शन, लेकिन लाइटनिंग में ऐड करना है तो ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या है, सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शन, तो यहाँ ऐड करना है। अब जैसे हमने इसको अलाउ किया, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये अभी डिसेबल्ड है, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि ये जो बटन्स है अब यहाँ पर ही आप ऐड कर सकते हो, एक्शंस में ही आप बटन्स को भी ऐड कर सकते हो। ओके, अब ऐड करने के लिए पैलेट में, ये हमारा पैलेट है तो यहाँ पर हमारा डेटा होगा। तो अगर हमें क्लासिक में ऐड करना है, जो हमने एक्शन बनाई देखिए वो दोनों जगह पर है। क्विक एक्शन, क्विक एक्शन में भी होगा जो हमने बनाया न्यू एम्प्लॉय, देखिए मिल रहा है न्यू एम्प्लॉय क्विक एक्शन में। मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस में भी आपको न्यू एम्प्लॉय मिलेगा, देखिए। तो मतलब जो भी आप बनाते हो एक्शन वो दोनों जगह पर जाएगा। लेकिन अगर क्लासिक में ऐड करना है तो क्विक एक्शन से लोगे और यहां ऐड करोगे, देखिए। तो यहां ऐड करने से यहां पर मैं लूंगा, अगर मैंने क्विक एक्शन से लिया तो मैं लाइटनिंग एक्शन में ऐड कर पाऊंगा क्या, नो, क्योंकि क्विक एक्शन के लिए सिर्फ क्लासिक अवेलेबल है। सो क्विक एक्शन से लेंगे और क्विक एक्शन में ऐड करेंगे। लाइटनिंग में अगर मुझे ऐड करना है सो अगेन न्यू एम्प्लॉय को लिया, यहां पे ऐड किया, करेक्ट। तो इस तरीके से, तो बस ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक्शन बनाते हो तो हमें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि लाइटनिंग के लिए यूज करें या क्लासिक के लिए। अब देखिए, अब इसको करते हैं हम लोग सिंपली अगेन रिफ्रेश, क्योंकि हमने पेज लेआउट पर इसको ऐड कर दिया एंड सो हमारी एक्शन रेडी है। अब सो अब फिर से चलते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, रिफ्रेश, ओके। तो देखिए न्यू एम्प्लॉय की बटन आ रही है हमारी, जैसे ही क्लिक करेंगे इसी डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय बनेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट जो डिपार्टमेंट है वो हमारा सिलेक्ट होके आ रहा है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो डेवलपमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट है तो एडमिन ही आएगा,
क्लियर है गाइज? अभी यहाँ तक बताइए, सिंपल है? यस, ग्लोबल एक्शन, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन। अगर मुझे Yes. जो रिकॉर्ड मेरे सामने ओपन है उसी रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर मुझे कुछ एक्शन को परफॉर्म करना है और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम जो यहाँ पर फील्ड क्रिएट करें, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बना रहे कोई एक्शन, वो आप चाहते हो कि कहीं से भी कॉल हो, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ग्लोबल। अब देखिए कि ग्लोबल एक्शन कैसे बनाते हैं। तो ग्लोबल एक्शन बनाने के लिए सिंपली आपको जाना होगा, देखिए सेटअप, और क्विक फाइंड में आपको ग्लोबल एक्शन बनानी, देखिए यहां से तो सर्च करिए ग्लोबल एक्शंस। ठीक है, सो ग्लोबल एक्शंस। अब जैसे हम लोग ग्लोबल एक्शंस पे गए, देखिए तो यहां पर मैंने आपको जैसे कहा था ना, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कॉन्टैक्ट, देखिए यहां पर है ऑलरेडी ये एक्शंस, ये सभी आपकी ग्लोबल एक्शंस है, लेकिन स्टैंडर्ड ग्लोबल एक्शंस है, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, हमने नहीं बनाए। अभी हम क्रिएट करना चाहते, देखिए न्यू एक्शन। देखिए यहां पर भी सेम कि क्या क्या एक्शन टाइप है, कुछ एक्शन टाइप यहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। क्रिएट अ रिकॉर्ड, सेंड ईमेल, लॉग ए कॉल, कस्टम विजुअल फोर्स, कस्टम कैनवस, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो ग्लोबल एक्शन से आप फ्लो को कॉल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फ्लो केस के लिए एग्जीक्यूट होता है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो यहां से आप फ्लो को कॉल नहीं कर पा रहे हो। सेकंड, आप एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं से भी तो कॉल नहीं कर पाएंगे ना एडिट वाली बटन को, इसीलिए। लेकिन क्रिएटर रिकॉर्ड वाली बटन को कॉल कर सकते हो, किसी वेब कंपोनेंट को बस मुझे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, उस लाइटिंग वेब कंपोनेंट को आप कॉल कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें पॉसिबल है कि आप कहीं से भी कॉल करो को। ओके, किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है? मैं चाहता हूं स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कि जैसे स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे हूँ, किसी भी पेज पे हूँ, मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो इसीलिए स्टूडेंट को हम करते हैं ग्लोबल एक्शन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पर मुझे स्टूडेंट की फील्ड चाहिए ही। ठीक है, सो लेबल न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। ओके, एंड सक्सेस मैसेज जो हमें देना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड, राइट? जितना सक्सेस मैसेज देना है वो हमने दे दिया, एंड देन सेव। तो देखिए ये हमारी किस टाइप की एक्शन बन गई अभी? ग्लोबल एक्शन। तो कितने फील्ड्स है जो हमने रिक्वायर्ड किया था? कुछ फील्ड्स हमने रिक्वायर्ड किया था ना, Phone qualification. वो तो हमने ऐड कर दिया अभी। क्योंकि अगर ऐसी कोई फील्ड होगी जो हमने ऐड नहीं किया इसमें रिक्वायर्ड, तो वो हमें एरर देगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही फील्ड हम यहाँ पर रखते हैं, एंड सेव। अब ये जो हमारी एक्शन बन गई, ये हमारी ग्लोबल एक्शन है। अब मैंने किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया? स्टूडेंट के लिए। अब मैं अगर आपको डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में भी शो करूँ इसे, देखिए पेज लेआउट्स, डिपार्टमेंट लेआउट, तो भी ये डिपार्टमेंट लेआउट में भी शो करेगा। मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन, देखिए न्यू एम्प्लॉय, देखिए न्यू स्टूडेंट करके बनाया हमने, आ गई बटन। तो इस तरीके से Yes. है, जब भी अगर आप कोई ग्लोबल एक्शन बनाते हो तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पर होती है। ओके, अगर मैं ऐड करना चाहूँ यहीं पर, तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ इसको। न्यू स्टूडेंट। अब ये क्या करेगा? बस जो एक्शन हमने बनाया है इस पे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। तो अब ये ग्लोबल एक्शन है, ग्लोबल एक्शन को आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट से कॉल कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम गए डिपार्टमेंट पे, एंड अब देखते हैं कि जो सक्सेस मैसेज हमने प्रोवाइड किया वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है क्या। देखिए सो न्यू स्टूडेंट, एंड सो देखिए राजेश, ठीक है, फ़ोन नंबर हमने दिया कोई भी। ओके, मैंने कोर्स सिलेक्ट किया से सेल्स फोर्स, एंड मैं सेव करा देती। जैसे सेव करेंगे हमें ये सक्सेस मैसेज आ गया, रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो जो सक्सेस मैसेज आप प्रोवाइड करोगे वो हमें फायर हो जाएगा। बताइए क्लियर है गाइस? यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया बहुत बेसिक है, कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है, बस इसमें बस याद रखना है और कैसे क्रिएट करते हैं वो पता रखना है बस। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने? Yes. बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। सो बटन्स में हमने डिस्कस किया डिटेल पेज बटन, डिटेल पेज लिंक एंड लिस्ट बटन। फिर हम आ गए एक्शन पे। एक्शन बहुत एडवांस है। एक्शन में क्या है हमारे पास? दो टाइप की एक्शंस होती हैं, ग्लोबल एक्शन एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन। तो हमने दोनों को क्रिएट किया एंड एक्सेस किया। क्लियर है यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स? यस, Yes. ओके देन गाइस, ठीक है। सो आज इसका इतना आप इंप्लीमेंट करिए। कल हमारा लास्ट सेशन होगा यूआई कस्टमाइजेशन। ओके, कल तो सेशन नहीं है, जो भी मंडे को हम सेशन रखेंगे तो उसमें यूआई कस्टमाइजेशन का लास्ट पार्ट है और वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यहाँ पर रियल टाइम यूज केस डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है।
तो वो यूआई कस्टमाइजेशन का लास्ट सेशन होगा। तो ये आज हमने इम्प्लीमेंट कर दिया प्रॉपरली कि क्या क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, पेज, बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? ओके दिन। तो आज जो हमारा Yes. जैसे प्लानिंग था कि जैसे ही हमारा सेशन फिनिश होगा हम इंट्रोडक्शन सेशन लेंगे। तो आप दोनों रेडी हो गाइस? हाँ, वैशाली, प्रगति, क्योंकि आप दोनों ने ज्वाइन किया, अब आप रेडी हो तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ने तो फिर भी ज्वाइन नहीं किया है। आपने एटलीस्ट ज्वाइन किया, यही बहुत है। हाँ, प्रगति, वैशाली बताइए, कंटिन्यू कर सकते हैं अभी या बाद में करेंगे सभी स्टूडेंट्स होने के बाद? आप जैसा ठीक समझो, बताइए। अभी तो नहीं आएंगे, हाँ, बट बाद में करेंगे। मतलब अगर हम स्टूडेंट स्टूडेंट प्लान करें, मतलब आप नहीं होंगे तो मे बी आएंगे वो। पता नहीं, नहीं। उससे क्या फायदा होगा? मतलब हम सब तो कर सकते हैं ना ऐसे, मतलब कम्युनिकेशन तो हो सकता है ऐसे। सिर्फ कम्युनिकेशन का फायदा क्या है? नहीं मतलब वो आपने जो टॉपिक्स दिए, टॉपिक्स जो बोले, तो वो भी करेंगे ऐसे बोल रही नहीं हूँ। नहीं, मतलब वो घबराते होंगे मे भी, वो इसलिए नहीं आते। मैं थोड़ी कुछ बोलने वाला हूँ उनको, क्योंकि मेरा काम है, मुझे आपको जज करना है ना, मुझे आपका प्रिपरेशन वो करवाना है। आप अगर देखो, आप क्या कर रहे हो, क्या प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपको पता है क्या? कि आपको कितना चाहिए, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? आपको टेस्ट करने वाला तो कोई होना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं ये सोच के बैठूं कि मैं बस थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ और मैं अपने माइंड में ये बना के बैठूं कि नहीं मेरी पढ़ाई तो हो गई है, मेरे से अच्छा कोई पढ़ ही नहीं रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इससे फिर क्या हो जाएगा? वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, या फिर आप गलत ट्रैक पर चले जाओगे कि आपको पता ही नहीं है कि रियल टाइम में क्या यूज़ करना है, क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए और क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है। वो तो आप अपने मन से बन रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर हुआ है, आप कैसे आंसर कर रहे हो, इसीलिए। अदरवाइज ये ज़रूरत अगर नहीं होती तो मैं इतना बोलता भी नहीं आपको। मैं तो आपको, मेरा सिंपल क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, बस। इसमें मेरा क्या बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे बताओ, जॉब किसे चाहिए? अगर स्टूडेंट घबरा भी रहे हैं तो एट द एंड जॉब किसे चाहिए? मुझे चाहिए या स्टूडेंट को चाहिए? जॉब तो स्टूडेंट्स को चाहिए। अब उसके लिए काम किसको करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा। मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ उनके लिए बैठने के लिए, अब स्टूडेंट्स नहीं बैठ रहे, और अगर ये डर है तो फिर कोई काम का नहीं है, वो यूजलेस है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर वो कोई काम का ही नहीं होगा। और आप अगर सिर्फ खुद से ही अगर कर रहे हो तो मतलब इंटरव्यूज के टाइम भी आप यही कहोगे कि सिर्फ मेरा प्रिपरेशन तो हो गया है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं किसी और को बताऊंगा, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। ऐसा हो जाएगा काम। देखिए, ये स्टूडेंट्स क्या होता है ना, सब एक फर्स्ट सेशन की बात है, पहला सेशन जब वो करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्होंने ऐसी चीज़ें कभी फेस ही नहीं किया होता। इसीलिए स्टूडेंट्स जब कॉलेज से निकलने के बाद भी स्टूडेंट्स को क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता है। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जो मैं ये बोल नहीं सकता कि इन्होंने इंजीनियरिंग पास किया है, मैं ये बोल नहीं सकता कि इन्होंने इंजीनियरिंग पास किया है, ऐसे स्टूडेंट से बात होती है मेरी, कि 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में रहने के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। उन्होंने क्या किया उनको कुछ भी नहीं पता, बस जैसे डिग्रियाँ लिया, बस डिग्री लेके आ गए, लेकिन अपने अंदर जो बिल्ड करना पड़ता है क्वालिटीज़, वो कुछ भी क्वालिटीज़ नहीं आई। ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैं वो चाहता हूँ कि वो यहाँ पर बिल्ड हो स्टूडेंट्स का, वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जो उनको कॉलेज में नहीं मिला वो यहाँ पर मिले, इसलिए मैं ये सब प्लान करता हूँ। अदरवाइज ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, बाहर से अगर आप जाओगे तो उनको कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको कितना करना है, आपने पेमेंट किया, बस हो गया। अब उनका काम क्या है कि वो बस आपका सिलेबस कंप्लीट करके दे। उन्होंने 4 महीना 5 महीना बोला कि सेल्सफोर्स के लिए लगेंगे, वो 2 महीने में आपको कंप्लीट करके देंगे, 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। टॉपिक स्किप करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, हो गया। अब वो आपकी जिम्मेदारी, अब आप पढ़ते बैठो। ये चीज़ें होती है मार्केट में, राइट, कि बस आपका हो गया, जान दो। अब क्योंकि उनको जल्दी जल्दी बैचेस कंप्लीट करना है, उनका बिजनेस है, वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, जितना जल्दी मेरी बैच फिनिश होगी, उतने ज़्यादा मैं फ्री हो जाऊंगा, नई बैच स्टार्ट होगी, मेरे पास नया पैसा आएगा। ये चीज़ है, लेकिन हमारा ये नहीं है। हमारा ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं वो यहाँ से एक अच्छा बन के निकले, हमारी ये जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हम सेशंस रखते हैं वो ज्वाइन करना पड़ेगा उनको, इसीलिए। अदरवाइज जब मुझे लगेगा कि नहीं स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे कि मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी ज्वाइन नहीं करते, ये आपके लिए नया होगा, हमारे लिए नहीं है।
हम मॉक इंटरव्यूज देते हैं। हमने ईमेल किया मॉक इंटरव्यूज का, मैंने ज्वाइन किया और मैं 5-10 मिनट सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठा हूँ स्टूडेंट्स का वेट करते हुए, स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर रहे। अब हम एक बार अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को ऐसा, बाद में फिर उस स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू हम शेड्यूल नहीं करते, फिर वो चाहे रिक्वेस्ट करे या कुछ भी, क्योंकि टाइम की वैल्यू अगर उस स्टूडेंट्स को नहीं है, जो टाइम में किसी ऐसे स्टूडेंट को दे सकता था कि जो सच में सीरियस है, वो मैं ऐसे स्टूडेंट को दे रहा हूँ कि उसको टाइम की वैल्यू ही नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का और वो ज्वाइन नहीं किया, मतलब मेरा 1 आवर वेस्ट, जो 1 आवर में किसी और अच्छी जगह पर यूटिलाइज कर सकता था, मतलब मेरा भी टाइम चला गया और जो दूसरे स्टूडेंट का फ़ायदा होने वाला था वो भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं, तो बस 1-2 बार मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स को, बाकी तो कुछ नहीं। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से ठीक है, यहाँ पर ये क्लास का टाइम है, यहाँ से हमने स्किप किया, इंडस्ट्री में चले गए, फिर इंडस्ट्री में वहाँ पर इंट्रोडक्शन होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, टीम के साथ बात करते हैं, 10 लोगों के सामने वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं टीम के अंदर कि बताइए क्या इम्प्लीमेंट किया। वो आपको ये बोलेंगे जब आप काम नहीं करोगे तो टीम मेंबर्स आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा अभी तक, क्या सीखा, कैसे इंजीनियर बने, ये बोलते हैं इंडस्ट्री में। जब यस। ये फेस करते हैं लोग, जॉब छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप वो कॉन्फिडेंस लेके चले गए ना, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। मेरे स्टूडेंट्स का इतना कॉन्फिडेंस होता है वो इंडस्ट्री में जाने के बाद, एक्सपीरियंस लेटर लगा के जा रहे लोग मेरे स्टूडेंट्स, और जो मैनेज कर रहे इजीली, कोई इशू नहीं है। 2-2 3-3 ऑफर लेकर लेके बैठते हैं स्टूडेंट, जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है, 1 साल में अच्छा पैकेज उठा के चले जाते हैं दूसरी कंपनीज में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रहता है उनके पास कि मुझे किसी भी कंपनी में दो, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालो, मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स है। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तब जाके आपकी ग्रोथ होती है अच्छे से। लेकिन कोई स्टूडेंट्स आप देखना, अगर किसी का परफॉर्मेंस वीक है, वो कोई कंपनी छोड़ेगा ही नहीं। उसको पता है ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने, तो वो उसके मन में हमेशा डर बैठा रहेगा कि अगर मुझे फिर वो लोग मिले, फिर यहाँ पर अगर मैं नहीं कर पाया काम तो कैसे होगा। क्योंकि जिनके पास स्किल्स नहीं होंगी वो डर हमेशा उनके मन में रहेगा, तो वो डर निकालना पड़ेगा हमें यहीं से, बाद में नहीं निकलेगा ना वो। उन अगर हम सर्कमस्टेंसेस में रहेंगे, उसमें उसको फेस करते रहेंगे तो ही डर निकलेगा। तो स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा वो डर को निकालने के लिए। इसीलिए सिर्फ आप अगर करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो एक काम करते हैं, आपका अगले सेशन में एडमिन तुम्हें एडमिन सेशन 2 का में। जब हो जाएगा तब मॉक इंटरव्यूज चालू करेंगे क्या? क्या? मॉक इंटरव्यू मतलब एडमिन का हो जाएगा हाँ, तब एडमिन का मॉक जैसे इंटरव्यू। फिनिश होगा फिर मॉक इंटरव्यूज हम चालू करेंगे। लेकिन ये तो मैं वही चाहता था ना कि संडे को अगर स्टूडेंट्स रेडी है तो संडे को जैसे सभी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एट ए टाइम, क्योंकि क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स तो होते नहीं हमारे, तो मैं इजीली हाँ। 1 आवर अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मैं इजीली सभी को पूरे एडमिन के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे अभी आप ज्वाइन करो, 5-6 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो मैं जैसे ही क्वेश्चन 5-6 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने में कितना टाइम लगेगा, तो इतने क्वेश्चन हाँ। पूछूंगा जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, फिर मैं उनको पूछ रहा हूँ, फिर वो उनको पूछ रहा हूँ, मतलब एक ही क्वेश्चन सभी लोगों पे तरफ जा रहा है, तो आप जज कर पाओगे कि ये क्वेश्चन आया है तो ये मुझे आता है या नहीं आता, वो कैसा आंसर कर रहा है, ये कैसा आंसर कर रहा है, मुझे कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे अगर उनसे अच्छा आंसर करना है तो मुझे कैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस लेवल से। मतलब अपने आप को भी जज करना पड़ेगा आपको। इसीलिए अगर आप ब्लाइंडली प्रिपरेशन करते हो, ब्लाइंडली आपको पता ही नहीं है कौन आपके आगे है कौन आपके पीछे है, आपने कितना प्रिपेयर किया, तो फिर आप मतलब आप उस रेस में ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, उसमें बहुत सारे लोग हैं। हमें सबसे कॉम्पीट करना है, जब आप क्लास में कॉम्पीट कर पाओगे तब आप बाहर कर पाओगे, ये समझ। अभी तो सिर्फ यस। 5-6 स्टूडेंट्स हैं, तो इस लेवल से प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमें। और ये है कि आपको प्रिपेयर किए बिना कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ है, देखिए बाकी स्टूडेंट्स का मत सोचे, मैं भी उतना सोचता नहीं हूँ बाकी स्टूडेंट्स के बारे में। मैं सिर्फ ट्राई करता हूँ मेरी तरफ से, मेरी एंड से जितना होगा उतना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी ने प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बैच में अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे सिर्फ 2 या 3 या 4 स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं लास्ट तक, और जिनको इजीली जॉब मिल भी जाता है अच्छे से। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो उनको नहीं, बस कोई लोग तो ऐसे बस ज्वाइन करने के लिए कर लिया, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं था, अभी क्या करे लाइफ में, कंफ्यूज्ड है, क्लास लगाने के बाद भी कंफ्यूज्ड है, वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बस मुझे पहला ही कॉल करेंगे जब उनका पहला क्वेश्चन ये होगा, सर हाईएस्ट पैकेज कितना गया आपकी तरफ से, ये मेरा मुझसे पूछते हैं। लेकिन मैं बस बोलता हूँ उनको कि बस आप प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो तो वो आप पे डिपेंड करेगा आपको कितना पैकेज चाहिए।
मैं ये क्वेश्चन करता हूँ उनको। और वही स्टूडेंट्स फिर क्लास करते नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, और उस एक्सपेक्टेशंस के लिए जितना हमें काम करना पड़ता है वो काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। लेकिन वो अभी मतलब मॉक इंटरव्यूज के लिए भी ऐसे ही करेंगे तो फिर नहीं, जो मतलब अगर हमें करना है तो फिर आप करेंगे ना मतलब हाँ, संडे को अगर। सिंगल स्टूडेंट्स का होता है मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सिंगल स्टूडेंट का होता है, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको देना है तो आपकी तो शेड्यूल होंगी, ओके। बाकी स्टूडेंट्स का क्या करना है हमें। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ना कि जैसे अगर कोई और स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहा है तो मैं सभी के नहीं बंद करूँगा, जिसको नहीं, जो इंटरेस्टेड नहीं है उसी के बंद होंगे, बाकी स्टूडेंट्स के कैसे बंद होंगे, क्योंकि मुझे उनका तो प्रिपरेशन करवाना है ना अच्छे से। अगर मेरे बैच में एक भी स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं वो सीरियसली कर रहा है, तो मेरा काम तो वही है कि मैं सिर्फ उसी पे ध्यान दूँ, फिर उसका प्रिपरेशन अच्छे से करवाऊँ। हाँ। और कर तो अगर फिर नेक्स्ट वीक में अगर मतलब नेक्स्ट वीक में तो सिलेबस बहुत हो बहुत जाएगा कम तो होगा फिर नेक्स्ट 1 आवर वीक का में। इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एडमिन तक फिर कैसे कर सकते हैं ना हम लोग, एडमिन फिनिश होने तक ग्रुप इंटरव्यूज ले सकते हैं, एक ही ग्रुप में मतलब सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं और सभी का कॉमन इंटरव्यूज, ताकि मतलब उतना टाइम हम कवर कर पाए उसमें, क्वेश्चन एक वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ फिर वो उसको नहीं कर रहे हैं ना इसलिए बोल रही क्या। हूँ। वो नहीं कर रहे हैं ना स्टूडेंट इसलिए करेंगे ही बोल करेंगे रही धीरे धीरे, कुछ स्टूडेंट्स को हूँ। टाइम भी लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि उनका फियर निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा अच्छे से। मैं इसीलिए मैं पहले दिन से ही मैं बताना चाहता हूँ, पहले दिन से ही मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट मुझसे भी बात करे। तो धीरे धीरे होता है, कोई स्टूडेंट में, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो नॉलेज होता है उन स्टूडेंट्स को। अभी हमारे क्लास में भी अभी कोई कौन है कैसा ऐसा है, रुस्तम होगा, जो हमें भी नहीं पता, कि वो बस अभी डर रहा है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठेगा तो वो पूरा आंसर कर देगा, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो बस वही फियर निकलना चाहिए स्टूडेंट ने, कम्युनिकेशन करेंगे तो मैं उनको पहचान पाऊंगा, इसीलिए। तो लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपका उसमें कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर अकेले भी क्लास ज्वाइन करोगे तो भी आपकी क्लास आखिरी तक चलेगी। और मॉक इंटरव्यूज तो वैसे भी सिंगल पर्सन का होता है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं ये मेंशन करके रखता हूँ, आपको वो मिलेगा, मतलब 10 में से आपको पॉइंट्स मिलेंगे हर मॉक इंटरव्यूज़ में। हम शीट बनाते ओके। हैं प्रॉपर, और उस शीट में सभी के मॉक इंटरव्यूज़ के कितने किसने कितने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, क्या क्या पॉइंट्स उसको मिले, और ये सभी के साथ शेयर होती है शीट, मतलब आप उसको देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, तो आप अपने आप को भी उसको में इवेलुएट कर पाओगे। ठीक है। ओके। सो यस। देखिए, फिर नेक्स्ट सेशन में ले मंडे को जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, फिर वो क्लास में तो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। तो मंडे को जैसे ज्वाइन करेंगे, ये उनके लिए सरप्राइज होगा अभी, कि जैसे हम क्लास में ज्वाइन करेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है। यस। यस। या प्रगति, वैशाली, लेकिन आपका प्रिपरेशन तो चल रहा है अच्छे से। ओके सर। हाँ कर हाँ रहे यस हैं। सर, प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं। चल रहा है, थ्योरी भी मतलब साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं अभी। दोनों अच्छे से करें, मतलब अभी से अगर आप करते जाओगे ना, दोनों चीज़ें मैनेज करोगे, और जो टॉपिक हमने जिस दिन कवर किया अभी से करते जाओगे तो लास्ट तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर यस। पूरा ऐसा जमा करके रखोगे और कहोगे कि नहीं ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद हम एक साथ पढ़ेंगे, तो बहुत दिक्कत आती है। फिर वो आधा अधूरा ही नॉलेज रहता है, फिर आप कितना भी पढ़ने के लिए ट्राई करो, फिर आप प्रॉपरली ना आंसर कर पाओगे ना कुछ। वो वैसा ही होगा कि ये पढ़े या वो पढ़े, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाते हैं हम लोग, थोड़े थोड़े आंसर पढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि आज अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आज आपके पास 1 आवर है, लेकिन पढ़ने के लिए चीज़ें कितनी है, बस थोड़ी सी, क्योंकि कवर ही यस। कितना हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो उस थोड़ी सी चीज़ों को आप 1 आवर तक पढ़ोगे तो मतलब आपको कितना याद रहेगा वो चीज़, कितना ज़्यादा उसी एक टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। लेकिन बाद में भी आपके पास इंटरव्यू के लिए 1 आवर का टाइम है, या फिर 2 आवर का टाइम है, या एक दिन का टाइम है, और एक दिन में इतना सारा पढ़ना है, तो डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे आप। बस बेसिक बेसिक ओवरव्यू करोगे, फिर कहोगे कि देख लेंगे, अब जितना आएगा उतना आंसर करेंगे, और इसी में फिर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो अच्छे से यस। करिएगा इस प्रिपरेशन, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। लेकिन यस। प्रिपरेशन प्रॉपरली करिए, और टास्क इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करिए। ठीक है। यस। वैशाली, प्रगति, सो मंडे को ज्वाइन करेंगे, मंडे के पहले सर एक इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर टॉपिक कवर करेंगे। यस सर, सर एक डाउट था। हाँ। सर वो आपने क्वेश्चन दिया था वैलिडेशन के लिए क्वालिफिकेशन एंड अदर फील्ड का, हम्म, तो वो डिस्कस करने वाला था सर कल, लेकिन हुआ नहीं। बोलिए ना। मैं उसको आपको करके नहीं दूंगा, मेरा काम है, मैं आपको बताया, मैंने रिक्वायरमेंट दिया। अब आप ये सोचिए कि आपको हाँ, उसको मैं कैसे करूँ। मैंने देखा सर गूगल पे, लेकिन वो ना मतलब अपने को टेक्स्ट फील्ड के हिसाब से हमने किया ट्राई,
लेकिन आपने जो बताया था वो विदाउट टेक्स्ट फील्ड बताया था ना। नहीं नहीं, विदाउट टेक्स्ट फील्ड नहीं तो बताया मैंने। मैंने बस प्रगति रिक्वायरमेंट दिया है। वो है ना डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, मतलब वो ईच पिक वेल यूज करके कर सकते हैं, बिकॉज तो पिक लिस्ट यूज किया है ना। हम्म। तो फिर उसमें भी हम्म। डिफरेंट ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन है जिससे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने पिक अच्छा। लिस्ट को ही आपको क्यों सेलेक्ट किया वो हाँ। समझिए। बाकी सभी फील्ड आपकी टेक्स्ट फील्ड है, पिक लिस्ट आपकी टेक्स्ट फील्ड नहीं है। इज ब्लैंक नहीं, अगर आप हाँ। डायरेक्टली यूज करते हो किसी फील्ड को, नहीं। इज ब्लैंक फोन नंबर वो अलाउ करेगा क्योंकि वो टेक्स्ट फील्ड है। क्योंकि इज ब्लैंक फंक्शन किसे एक्सेप्ट कर रहा है, टेक्स्ट फील्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप वही यूज करोगे इज ब्लैंक और क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन पिक लिस्ट फील्ड है तो वो टेक्स्ट फील्ड नहीं है, वो एरर देगा हम्म। कि पिक लिस्ट को आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो फिर पहला काम क्या समझा आपने कि किस तरीके से मैं पिक लिस्ट फील्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं। तो टेक्स्ट फंक्शन वहां पर है अवेलेबल, टेक्स्ट फंक्शन अवेलेबल है। हाँ, कर सकते हैं इज ब्लैंक हाँ, कर और सकते हैं। पिक लिस्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यूज करो, सिंपल। क्वालिफिकेशन फील्ड हो गई रिक्वायर्ड, यस एंड ऐड सिंपल। अच्छा। क्वालिफिकेशन। अब वैसे ही सेकंड फंक्शनलिटी, अब उसके बारे में सोचिए। क्योंकि अभी आप ये सोचे कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको मिल रही है और अभी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि मुझे किसी भी तरीके से मुझे इसको कंप्लीट करना है, राइट। तो ये अभी से आपके अंदर वो आना चाहिए कि नहीं, कंप्लीट करना पड़ता है हमें, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। किसी को भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को पूछो, गूगल करो, यूट्यूब करो, सभी का एक्सेस होता है हमारे पास, गूगल वगैरह का एक्सेस होता है। तो वहाँ से कैसे हमारा आंसर हम ढूंढे, जिनको गूगल करने की स्किल आ गई ना, तो वो चाहे कितने भी साल का एक्सपीरियंस लगा के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कंपनीज, अगर मेरी प्रोजेक्ट मीटिंग हो गई, मैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैंने आपको टास्क असाइन किया, मैं दूसरे दिन आपको क्या पूछूंगा, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया। मैं ये पूछूंगा क्या कि कैसे इम्प्लीमेंट किया, फिर मुझे ये बताओ ये कैसे किया, वो कैसे किया। उससे कुछ लेना देना है क्या? No. मेरा काम है कि मुझे नहीं। बस वो टास्क कंप्लीट चाहिए, बस। फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे कर रहे हो। आप किसी का भी हेल्प ले सकते हो, गूगल करो, गूगल से करो, और बहुत सारे डेवलपर्स गूगल की हेल्प लेते हैं। गूगल के बिना तो कोई डेवलपर बन ही नहीं सकता। तो बस वो अपने अंदर आना चाहिए कि सर्च कैसे करना है, वो पता होना चाहिए कि गूगल पे सर्च क्या करें, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो गूगल को कैसे बताए, वो एक ज़रूरी चीज़ है, वो भी हमें आना चाहिए। ठीक है वैशाली, प्रगति। अब ये इस ब्लैंक वाला तो क्लियर हो गया कि ओके। आपको क्वालिफिकेशन को रिक्वायर्ड करना है। और मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट फील्ड जो हाँ। है वो, पिकलिस्ट फील्ड वो रिक्वायर, अगर टेक्स्ट फील्ड नहीं है तो उसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये समझिए कि जितनी भी हमारी फील्ड्स है, क्वालिफिकेशन हो चाहे कोई भी पिकलिस्ट फील्ड हो, तो उसके लिए स्पेशल फंक्शंस वहाँ पर दिए हैं, तो आपको वही फाइंड करना है। प्रगति, ट्राई करना ओके, एक बार। मतलब विदाउट टेक्स्ट फील्ड भी हम कर सकते हैं क्या? क्या? हाँ, उसमें मल्टीपल यस, ऑप्शंस है, आपको 2-3 सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें। तीन तीन सोल्यूशन, तीन थ्री 2 to 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। गूगल करो तुम, मिल जाएगा मिल जाता प्रगति। है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वेज है। यस। जो आपको इजी लगेगा फिर वो आप ओके। यूज करो। क्योंकि ओके इंटरव्यूज सर। में देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, मतलब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछते, मतलब होते सिंपल है, होते सिंपल है, लेकिन पूछते क्यों है ऐसे, क्योंकि उनको पता चले कि नहीं आपने सच में इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। अब मुझे पता है, अगर हम्म। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया, अगर मैं अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहा हूँ, आप खुद सोचें, मैं अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहा हूँ, मुझे पता है ना कि उसने सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ा है, तो वो सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ के आएगा, और उसको पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, तो वो वही पढ़ के आएगा। उसको पता है लुकअप और मास्टर डिटेल के बारे में मैं पूछूंगा, तो वो पढ़ के आया ही होगा, कि उसने बस उतना ही पढ़ा होगा लुकअप क्या है और मास्टर डिटेल क्या है। लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जिसके थ्रू मुझे ये श्योर हो जाए कि उसने सच में वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया है और उसको पता है उस चीज़ का नॉलेज। तो मैं थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मुझे उनको रिलेट करना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके थ्रू मैं श्योर हो जाऊँ कि नहीं इसने सच में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। और फिर फंस जाते स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करता, जो सिर्फ थ्योरी रीड करके गया है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, थोड़ा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर नहीं कर पाता। इसीलिए ज़्यादातर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको इंटरव्यूज में। क्योंकि आपको पता होगा, आपको पता है क्या कोविड के टाइम पर जो मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी कंपनीज में, आपको नहीं पता होगा। उस टाइम पर देखिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी सेल्सियस के बारे में।
नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के भी स्टूडेंट्स ने सेल्सफोर्स में जॉब लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं अच्छे से, जिन्होंने प्रिपरेशन किया, खुद से मेहनत किया। सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का नॉलेज अगर आपको होता, अच्छा एडमिन और डेवलपमेंट, उसमें LWC नहीं, सर्विस क्लाउड नहीं, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं पूछते थे, सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट। और इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन स्टूडेंट्स कम थे ज्वाइन करने वाले, क्योंकि लोग जस्ट सीख रहे थे, जितना पता नहीं था उतना सेल्स उसके बारे में। तो कंपनीज ने हायर भी इतने लोगों को किया ना, बहुत सारी कंपनीज ने फायर किया था स्टूडेंट्स को, बहुत सारी कंपनीज ने। और स्टूडेंट्स फीस देते थे 40,000, 50,000, आज भी देते हैं 50,000 फीस सेल्सफोर्स के लिए। ठीक है, और उस टाइम पर बहुत ऐसा था चल रहा। हमारे नागपुर में तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई थी उस टाइम पर, इसीलिए हमने इनको स्टार्ट किया था ट्रेनिंग। हमारा ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया कि 40,000 और 50,000 ट्रेनिंग ले रहे हैं, नागपुर का नाम हमारा ख़राब कर रहे हैं कंपनीज़ में जाने के बाद स्टूडेंट्स, कि उनको फायर करना पड़ रहा है। कंपनीज मेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि नागपुर से अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उनको डायरेक्टली जाता था रिप्लाई कंपनीज का कि बाद में मुझे अप्लाई मत करिए, इस कंपनी में अप्लाई मत करिए। ये चीज़ें हो रही थी, क्योंकि 4 महीने की ट्रेनिंग सेल्सफोर्स की 2 महीने में फिनिश हो रही थी। 2 महीने में सेल्सफोर्स सीख के जा रहे थे लोग, क्या सिर्फ याद करके कि ये क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। और जाने के बाद क्या, कंपनीज में जाने के बाद तो उनको कुछ नहीं आ रहा है। कंपनीज ने फायर किया बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और फिर ये बातें फिर कंपनीज को पता चल गई कि नहीं, नागपुर से तो यही हो रहा है, लोग स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं लेकिन उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। ये चीज़ें हो रही थी, और 40,000, 50,000 स्टूडेंट्स फीस देते थे इंस्टीट्यूट वालों को। तब हमने स्टार्ट किया, और हमारा तभी से सेम फीस है। हमने पहले पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली भी बैच रन किया था, मतलब कम फीस में, सिर्फ 5,000 में हमने पढ़ाया स्टूडेंट को पूरा सेल्सफोर्स को। जिस टाइम पर मार्केट में 50,000 फीस थी उस टाइम पे 5,000 में। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट 10,000 किया, क्योंकि फिर क्या हुआ, हर बैच में वैसे ही होता है ना स्टूडेंट्स, कि उनको मिलने के बाद भी सभी ने ट्रेनिंग तो कंप्लीट किया, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ उनको कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा, कि कहाँ प्रिपेयर किया, आपको रेफ़र करना है। तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे और मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे, कोई अपडेट नहीं। उनको जॉब भी मिल गया, भूल गए सब लोग। और बहुत कुछ थे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो अच्छे थे, जिन्होंने किया प्रॉपरली, जो भी उनका था कि कुछ फीस आफ्टर प्लेसमेंट उनको पे करना था, कुछ फीस 5,000 या 10,000 ऐसा कुछ था, कि आधी फीस पहले, मतलब 15,000 ही फीस थी, उससे ज़्यादा तो थी नहीं फीस। तो ऐसे स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें हुई। तो बहुत कुछ है स्टूडेंट्स, इसीलिए हर स्टूडेंट सेम नहीं होता। इस बैच में भी हर स्टूडेंट्स आपकी जैसा प्रिपेयर नहीं करेगा, तो बाकी लोगों से कंपेयर करके आपका प्रिपरेशन ख़राब नहीं करना है आपको, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको अपने प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंटरव्यूज़ होता है, मतलब या फिर प्रेजेंटेशन सेशन हो रहा है हमारा, और बाकी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे, तो आपने मुझे बोलना है कि सर ठीक है, बाकी स्टूडेंट नहीं करते, हम रेडी है, हमारा कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि क्लास तो अभी कंटिन्यू होगा, चाहे मेरे क्लास में 1 स्टूडेंट होगा या 2 स्टूडेंट्स होंगे, क्लास अभी कंटिन्यू होगा। लेकिन जो ऐसे सेशंस भी रखते हैं ना, तो हम वो भी कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है वैशाली, प्रगति, तो Yes. मंडे को हाँ, कनेक्ट यस करते सर। हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है उनको, ऐसा क्या बैकग्राउंड बना के रखा है उनको कि बता नहीं पा रहे, देख लेंगे। ठीक है, मंडे को। ओके गाइस, सो प्रिपेयर करिए प्रॉपरली अच्छे से और इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, ठीक है, सो मंडे को ओके मिलते सर। हैं। जितना भी सर, टास्क इवनिंग के सेशन के रिकॉर्डिंग सेशंस कहाँ मिलेंगे? वो पोर्टल पे मिलते हैं, वेब पोर्टल पे। वहाँ पर देखना आप और 7:30 मतलब वाली। जैसे अपने क्लास का है वैसे ही वैसे है ही क्या वैसा ही उनका, वैसा ही। मतलब वो भी? हाँ हाँ, सेम ही है। तो उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको बस बैच को ऐड टू कार्ट करिए, पेमेंट को कैंसिल करके मैं अलाउ कर दूंगा। लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है प्रगति, तो उसको मत करिए आप। आपको है क्या थोड़ा बहुत नहीं, नॉलेज मैं सेल्सफोर्स क्लास का? करती हूँ तो फिर भी रिकॉर्डेड सेशंस देखने अच्छा, थे। इवनिंग के मैं टाइम क्लास पर में बोल रहे थी थे क्या? सर, दोनों सेशन। हाँ हाँ, दोनों सेशंस करे हैं इन्होंने। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कौन से बैच आपको करना है। बाकी जो प्रोसेस आपने आपकी बैच के लिए किया था ना, ऐड टू कार्ट करके हाँ पेमेंट के हाँ। पेज पे जाके कैंसिल किया था, बस वैसे ही करना है, तो मिल जाएगा उसका सेशन आपको एक्सेस। ओके। ठीक है, तो मैं बता दूंगा ओके वहाँ सर। पर हाँ 7:30 हाँ। की चेक कर लेना आप। 7:30 की एक बैच मिलेगी, उसको करना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसमें। ओके सर। ओके ओके गाइस, ठीक है। सो जितना भी पेंडिंग टास्क है, कल आपका सेशन है तो उसको कंप्लीट करिए। थियोरेटिकली पार्ट जितना आपका बचा होगा उसको भी कंप्लीट करिए, और मंडे को हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।
Okay, Yes. Rajan. Thank you. यस सर, Thank you. थैंक यू सर.